एपीएस यूनिवर्सिटी में हुआ कर्मचारी संघ का चुनाव, बुद्ध सेन को फिर मिली जीत। रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में कर्मचारी संघ का चुनाव सफल हुआ, जिसमें बुद्धसेन पटेल को एक बार फिर जीत हासिल हुई। प्रतिद्वंदी को जहां मात्र 76 वोट मिले, वहीं बुद्धसेन पटेल को 150 मत प्राप्त हुए। उनकी यह तीसरी जीत है। इसके साथ ही उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव जैसे कई पदों पर लोग निर्वाचित हुए। खबर आप तक से निर्वाचित पदाधिकारियों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जब कभी हम किसी कार्य के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रयास करते हैं तो उसमें सफलता मिलती है या नहीं मिलती है कोई निश्चित नहीं होता, लेकिन जब हम उस कार्य को सामूहिक रूप से मिलकर के काम करते हैं तो उस कार्य में सफलता मिलनी तय मानी जाती है। इसी तरह से चाहे वो शासकीय कर्मचारी हो या कोई संगठन, गैर राजनीतिक संगठन हो या सामाजिक संगठन हो, संगठनों का अपना एक विशेष महत्व होता है। संघे शक्ति, यानी कि समूह में शक्ति होती है। आज हम बात कर रहे हैं कर्मचारी संघ की। कर्मचारी संघ का अपना एक अलग संगठन होता है, जिनके द्वारा कर्मचारी संघ का अपना चुनाव होता है और कर्मचारी अपनी बातें कर्मचारी संघ के माध्यम से सरकार तक रखते हैं और उसको मनवाते हैं। आज हम अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में खड़े हैं। हमारे साथ यहाँ कर्मचारियों का समूह मौजूद है। आज हम उनसे बात करेंगे कि अभी जो चुनाव जो हुआ है कर्मचारी संघ का, उसमें सभी पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं, निर्वाचित हुए हैं। उनसे हम जानेंगे कि उस कर्मचारी संघ है, इसका महत्व क्या है और कितने सालों में चुनाव होता है, और इस कर्मचारी संघ के द्वारा आप कौन कौन सी अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। खबर आप तक में आपका स्वागत है। मैं हूं टीपी सिंह। सबसे पहले हम जो भी यहाँ पदाधिकारी निर्वाचित हुए हैं उन सबको हम बधाई देते हैं। भाई साहब, आपको बहुत बहुत बधाई जीत की। आप सब जीत कर यहाँ निर्वाचित हुए हैं, तो सबसे पहले हमारी आप सबको बधाई। आप इस चुनाव में जो आज हुआ है कर्मचारी संघ का चुनाव, उसमें किन परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ा है? क्योंकि एक बार नहीं, तीन बार हम निर्वाचित हुए हैं, तो इस बार के चुनाव में भी आपको कुछ न कुछ समस्याएं झेलनी पड़ी होंगी, और भी क्योंकि सदस्य और भी रहे होंगे लड़ने के लिए, प्रतिद्वंदी भी रहे होंगे, लेकिन आपको जीत हासिल हुई है। क्या कहेंगे इस पर आप? मेरा तो केवल इतना ही कहना है इसमें कि संघर्ष तो करना आवश्यक होता है, और जिस तरह से कर्मचारियों ने बिल्कुल तन्मयता के साथ इस चुनाव के कार्यक्रम में सहयोग प्रदान किया, वो पिछले चुनावों में नहीं देखा गया। इस बार जो उत्साह था कर्मचारियों का वो बहुत जबरदस्त था, और मैं समझता हूं कि ये उत्साह कर्मचारियों के साथ साथ विश्वविद्यालय के कार्यों में भी सहायक होगा और अन्य कार्य को भी कराने में सहयोग प्रदान करेगा। इस संगठन में किस स्तर के कर्मचारी आपके साथ हैं? हमारे संगठन में विश्वविद्यालय में कार्यरत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत हैं, जिसमें नियमित कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी, नियमित वेतनमान कर्मचारी। हमारे यहाँ 3 तरह के कर्मचारी हैं। एक तो नियमित कर्मचारी होते हैं, दूसरे अस्थायी कर्मी होते हैं, और तीसरा नियमित वेतनमान जो पूर्व से चला आ रहा है, जो उनका 84 में थे, वो अभी घट करके लगभग 35 के आसपास बचे हैं। ऐसे 3 तरह के कर्मचारी हमारे यहाँ हैं। ये तीसरी मर्तबा आपका ये तीसरा कार्यकाल है। अब इस कार्यकाल में आप कर्मचारियों की किन समस्याओं को आप प्रमुखता से रखेंगे? उनके क्या मांगे हैं? हमारे ये तीसरा कार्यकाल प्रारंभ हुआ, इसके पहले जो हमारी मांगे शेष रह गई हैं, बहुत सारी मांगे। हम जैसे नियमित वेतनमान की बात करें तो नियमित वेतनमान को नियमित करने के लिए सारा प्रयास पिछली कार्यकारिणी में हुआ, और थोड़ा शेष कार्य बचा है। मेरा प्रयास होगा कि वो नियमित वेतनमान कर्मचारियों को लाभ मिल जाए। और दूसरा, हमारा अस्थायी कर्मी, लगभग 70-72 कर्मचारी अस्थायी कर्मी हैं। तो मध्य प्रदेश शासन ने बहुत सारे लाभ इन कर्मचारियों को दिया है, जो विश्वविद्यालय में अभी तक लागू नहीं हो पा रहा है। मेरा ये प्रयास होगा कि इन दोनों कर्मचारियों को अत्यधिक लाभ हो जाए, और मैं उसके बाद फिर आगे का कार्रवाई वो करूंगा। हमारा मांग पत्र तैयार होगा। अभी इसी तरह से हमारे विद्यालय में भी कुछ कर्मचारी कार्यरत हैं, इनका भी सारी चीजें सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन विश्वविद्यालय अभी इनको समयमान और पदोन्नति नहीं दे रहा। इसका भी हमारा प्रयास होगा। इसी तरह से 84 के अलावा जो हमारे सुरक्षा गार्ड कर्मचारी हैं, 3-4 बच्चे हैं, ज्यादा तो नहीं है, उनका भी नियमितीकरण का है और पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा। जैसी छोटी छोटी जो समस्याएं हैं, हमारा ये प्रयास होगा कि नवीन जो हमारी कार्यकारिणी है ये ऊर्जावान कार्यकारिणी होगी,
मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सिवाय ये जितने भी लोग हैं हमसे सबसे युवा हैं। युवा शक्ति है। तो ये जो युवा शक्ति नई आई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कार्य करने में पिछली कार्यकारिणी की अपेक्षा यह कार्यकाल हमारा बहुत अच्छा जाएगा। प्रतिद्वंदी को कितने वोट मिले थे और आपको कितने वोट मिले? हमको मैं तो ये मानता हूं कि मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, मेरे सहयोगी थे। तो मेरे सहयोगी को केवल 76 वोट प्राप्त हुए और मुझे 150 वोट प्राप्त हुए। वोटर कितने हैं? वोटर 264 वोटर थे। 264 जी। क्या शुभ नाम है आपका? आनंद बहादुर सिंह। किस पद के लिए आप चुने गए हैं? मैं कर्मचारी संघ का ज्वाइंट सेक्रेटरी, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय गैर शिक्षक कर्मचारी संघ। इसके पहले भी आप कभी चुनाव लड़े? मैं पूर्व में भी 1990 से लगातार विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ से जुड़ा रहा हूं। उसके अलावा पूर्व में प्रांतीय उपाध्यक्ष के पद पर भी रहा हूं मध्य प्रदेश स्तर पर, और ऑल इंडिया स्तर पर भी मैं उसका वर्किंग कमेटी का मेंबर हूँ। कैसा लग रहा है जीत? अब इस जीत तो हमारे कर्मचारी साथियों की जीत है, उनका सहयोग है, प्रसन्नता है कि उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है और हम सब उनके आभारी हैं। किस पद पर आपकी नियुक्ति हुई है? मैं उपाध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुनाव जीता हूँ। अच्छा, आप मेरे खिलाफ किसी ने भरा ही नहीं। निर्विरोध आप चुने गए? जी, किसी ने फॉर्म ही नहीं भरा। अच्छा, तो इस चुनाव में जो आपको निर्विरोध चुना गया, इस पर क्या कहेंगे आप? ये प्रेम है, कोई प्रतिद्वंदी? ये नहीं, ये प्रेम है लोगों का कि मेरे खिलाफ नहीं लोगों ने फार्म भरा। प्रेम है लोगों का, प्यार है, इसलिए है। पहले भी आप कभी चुनाव लड़े? नहीं, मैं कभी नहीं लड़ा, पहली बार। किसी पद पर? अभी उपाध्यक्ष पहली बार जीता हूँ, बस कभी लड़े नहीं हम। जी, थैंक यू। मैं डॉक्टर अमिता सिंह सिवा आरोग्यम हॉस्पिटल में मैं एज ए गायनिकोलॉजिस्ट काम करती हूँ। मेरे हॉस्पिटल में गायनी से रिलेटेड हर तरह की सुविधाएं हैं। सिजेरियन होता है, हिस्टेक्टमी होती है और ओपीडी केसेस भी बहुत अच्छे से देखे जाते हैं। और भी केयर है ओपीडी की, माइनर ऑपरेशंस भी होते हैं और टाइम टू टाइम जब भी इमरजेंसी होती है हम 24 आवर अपने हॉस्पिटल में अवेलेबल रहते हैं। एनी टाइम कोई भी पेशेंट अगर फोन पे भी अवेलेबल होता है या व्हाट्सएप पे अवेलेबल होता है तो भी हम उसको पूरी केयर देते हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से मरीज को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो।